साथियों, अस्सी घाट का एक पौराणिक महत्व भी है। हर हर महादेव साथियों, बनारस काशी की इस यात्रा में अब हम चल रहे हैं अस्सी घाट। रुके थे हम जिस होटल में वो दशमेध घाट की तरफ था। वहां से लगभग 3-3.5 किलोमीटर मैं पैदल चला हूं, पहुंचा हूं अस्सी घाट, जहां पर आज उसकी महिमा और आरती पे शामिल होंगे और दुर्गा कुंड और दुर्गा मंदिर जो बनारस में है वहां पर विभिन्न देवी देवता और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उन्हें देखेंगे। हर हर महादेव। तो साथियों, अस्सी घाट का एक पौराणिक महत्व भी है और वह पौराणिक महत्व जाके जुड़ता है मां दुर्गा से। मां दुर्गा ने जब शुंभ निशुंभ का वध किया तो उन्होंने तलवार इस स्थान पर फेंका था और शुंभ निशुंभ का जहां पे वध किया था उस स्थान पर मैं आपको ले जा चुका हूं, उत्तराखंड के कुमायूं कसार देवी पर। तो वह मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल तो जब मां ने अपने तलवार को यहाँ पे फेंका तो उससे एक नदी का उद्भव हुआ और उस नदी को बोलते हैं अस्सी नदी। अस्सी जो वाराणसी है या अस्सी और वरुणा के किनारों पे ही बसी हुई है और एक भाग पर चंद्राकारक के आकार में बहती है मां गंगा। तो यह अस्सी घाट पे जो आरती हो रही है मां गंगा का, यहाँ पर अस्सी नदी गंगा नदी से मिलती है या कहे अस्सी और मां गंगा का यहाँ पे संगम है। तो उस संगम और प्रयाग हमें पता है कि एक बहुत ही पवित्र जगह होता है, दिव्य जगह होता है, तो एक अलग महत्व उसका बढ़ जाता है। तो अस्सी घाट के दोनों भागों में मां गंगा की आरती हो रही है। भक्त जनों का सैलाब आप देख पा रहे हैं और आप बनारस आए और बनारस के घाटों पर विचरण कर मां गंगा की इस आरती का भाग नहीं बने तो आपका यह पूरा दर्शन कहे अधूरा ही रह जाता है। तो आप अवश्य आए बनारस के भ्रमण में और इसके भक्तिमय वातावरण में खो जाएं, महादेव में खो जाएं, मां गंगा की इस स्तुति और आरती में खो जाएं। तो आपको 10 अश्वमेध घाट का आरती तो दिखाई ही, या अस्सी घाट का आरती आप देख लीजिए। गणपति साथियों, अस्सी घाट पर मैं इस नौके में बैठकर, नौका विहार नौका कहा जाए, बोट कहा जाए, जहाज काफ़ी बड़ा है। ये देखिए पूरा संसार है यहाँ। अस्सी घाट पे आप देख पा रहे हैं कि पूरी आरती गंगा माँ की पूर्ण हो चुकी है, संपूर्ण हो गई है। तो साथियों, आपके मन में ये विचार आ रहा हो कि अस्सी घाट पे हमेशा इतनी भीड़ होती है? नहीं, ये सारी जो भव्यता आप देख रहे हैं ये देव दीपावली की है।
मैं 2-3 दिन रुका था, मतलब देव दीपावली से पहले और देव दीपावली के एक दिन बाद भी रुका था बनारस में। तो बनारस में ये देव दीपावली के एक दिन पहले की है ये पूरी भीड़ अस्सी घाट पे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, वैसे प्रस्तुति मैं दे चुका हूं, आप देख चुके होंगे कि देव दीपावली में कितनी भीड़ होती है। ये बोट देव दीपावली के समय तो यदि आपने बुक नहीं किया है तो यदि भाग्य रहा तो मिल जाएगा, नहीं तो सब कुछ बुक ही होता है उसी दिन। फिलहाल इस बोट में माँ गंगा को देखना और देव दीपावली की सजावट को देखना मतलब अद्वितीय है, अनुपम है, परलौकिक है, अलौकिक है, जितने भी शब्द कह लीजिए कम है। तो साथियों, अब अस्सी घाट से जाया जा रहा है और अभी बोट का राइड लेकर आए हैं। अजय बोट क्रूज जो पीछे खड़ा है ना, ये वाला, इसमें घूम के आए हैं। इन्होंने 200 रुपये लिया था और यहाँ से मणिकर्णिका घाट तक ले गए थे। तो ये 2 ट्रिप चलाते हैं। 5:30 बजे यहाँ से पहला इनका जाता है ये क्रूज़, और वो जाता है नमो घाट। नमो घाट आखिरी वाला घाट है, और जो उसके बाद 7 बजे जाता है, जिस पे हम गए थे, वो मणिकर्णिका घाट तक जाता है। तो ये रहा, अच्छा रहा अस्सी घाट का भी आरती और उसके बाद नौका विहार। आपको भी अच्छा लगा होगा दोनों जगह से बनारस वाराणसी के इन घाटों को देखकर। घाट पे जो मंदिर है साथियों, वहाँ पे दर्शन के लिए आए हुए हैं। वैसे तो साथियों अस्सी घाट और तुलसी जी का एक अलग पूरा अध्याय ही है, जिस पर एक पूरी प्रस्तुति बनाई जा सकती है। फिलहाल आपको बताता चलूं, इसी अस्सी घाट पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा को लिखा है। यहाँ पे कई वर्ष रहे हैं वो। तो तुलसीदास जी का बहुत बड़ा संबंध है। अस्सी घाट के एक भाग का नाम अब तुलसी घाट भी रखा गया है। तो साथियों, अस्सी घाट पे जो मंदिर था, वहाँ पर राधा रानी, गणेश जी, महादेव और लक्ष्मी नारायण के दर्शन कर लिए गए हैं। अब यहाँ से अब जा ही रहे हैं। अब तो साथियों, अस्सी घाट से मैं आगे बढ़ चला तो पता चला कि अस्सी घाट से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर माँ दुर्गा का बहुत ही बड़ा धाम है। रास्ते में बढ़ा, माँ काली का मंदिर पड़ा जहां बजरंग बली थे। फिर मैं पहुंचा माँ दुर्गा के उस मंदिर के पास। तो आप जैसे माँ दुर्गा जाएंगे तो बीच में जैसे आप अभी गणपति जी का देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब बहुत सुंदर गणेश जी लग रहे हैं। ये तो मूषक महाराज हैं। तो आप बहुत सारे देवी देवता के दर्शन करके जाएंगे। राधा रानी के आएंगे, नवग्रह के आएंगे, बाद में आप वनकटी हनुमान जी के भी दर्शन करेंगे। तो इस तरह बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद आप प्रवेश जैसे ही अंदर करेंगे माँ दुर्गा के उस विशाल मंदिर में, तो वो वहाँ की शक्ति अजब ही है। तो जब भी अस्सी घाट की तरफ जाएं तो कोशिश करें कि इस तरफ इन सारे मंदिरों को, या दुर्गा मंदिर तो कम से कम आप दर्शन कर लें। ये दुर्गा मंदिर के पास मैं पहुंच गया हूं, आदिशक्ति माँ दुर्गा। तो यहाँ पर भी एकदम आप मतलब एक अलग ही जोन में रहेंगे, अलग ही शक्ति का अनुभव करेंगे। काफी विशाल और काफी सिद्ध माता रानी का यह धाम है। तो साथियों, माँ दुर्गा, माँ काली, 9 देवियां, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, कात्यायनी, कालरात्रि, सिद्धिदात्री, महागौरी, महाकाली, 9 रूप है ना। तो उनका आशीर्वाद लेने के बाद हम
इस अस्सी घाट की तरफ की यात्रा कंप्लीट कर अभी जो देख रहे हैं ये दुर्गा कुंड है। काफी बड़ा कुंड है, ये दुर्गा मंदिर के बगल में ही है। और अब फिर जब आ गए हैं तो ये वनकटी हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर बजरंग बली सिंदूरी कलर में उसी तरह एक अनोखे रूप में विराजित हैं, जो अभी आप दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस तरफ से फिर आगे मैं बढ़ जाता हूँ, फिर अपने होटल की तरफ। ये अस्सी घाट पर बस आपसे विदा लेने के लिए फिर से चलिए मिलते हैं अगली प्रस्तुति से। और संभवतः क्या पूर्णता ही काशी से ही होगा, काशी के किसी पौराणिक धार्मिक स्थल मंदिर से ही होगा। जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।